अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई? ठीक है। दिस इज क्रिप्टो पीएनएल। मैं आपके सामने आज कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। इट्स कंटेंट, कुछ लर्निंग कंटेंट है जो आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में या कोई भी मार्केटिंग कंडीशन है उसके अंदर आपके लिए हेल्पफुल होगा। उस इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बीटीसी को चेक कर लेते हैं और आप मुझे बताएंगे कि मैं लाइव आया करूं, लाइव जिसमें हम कोई भी कॉइन या कोई भी एसेट डिस्कस कर सकें। उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो हम बीटीसी के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम द व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बीटीसी। एज एक्सपेक्टेड बीटीसी एक ऑलमोस्ट आज के दिन दिस इज़ अ 5 to 6% रैली, जो एक अच्छी रैली है। अच्छी रैली बीटीसी ने दी है, वो काफ़ी बड़ी डिसेंट है। और बीटीसी एक ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुआ है। दिस इज़ द रेजिस्टेंस जोन। सो रेजिस्टेंस को उसने टच किया है। हमेशा ये जो विक होती है, विक टू दी अपसाइड, जैसे कि ये है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स भी कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक यही होता है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? अ बाय बिफोर सेल। ऑर्डर ब्लॉक जब इम्पोर्टेंट होता है जब उसके करीब फेयर वैल्यू गैप हो या उसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट हुई हो। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ऑर्डर ब्लॉक से। तो इस ऑर्डर ब्लॉक में भी यही हुआ है। और फॉर प्रिसाइज ट्रेडर उसके लिए, और ये वाले जो विक्स हैं ये ऐसे ही है जैसे कि अगर हम थ्री थ्री कैंडल्स का कम्बो बनाए। सो दिस इज अ 3 कैंडल कम्बो एंड प्राइस डिस्प्लेस। सो दिस होल इज एन ऑर्डर ब्लॉक। और ये एरिया क्योंकि ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है तो प्राइस ने इसको टैग किया। और जैसे जो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग अपनी ट्रेडिंग के अंदर एग्जीक्यूशन के ऊपर बहुत फोकस करें। एग्जीक्यूट करें ट्रेड को, कि आपने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है। जैसे मैं काफ़ी शेयर करता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वही सेटअप जिसको मैं ट्राई करता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इसके अंदर आई वांट प्राइस इसको टैग करें, रिड्यूस हो, हाई बनाए, रिड्यूस हो। नाउ दिस इज़ व्हाट आई लुक फॉर। और जहाँ टारगेट करना है, आपका टारगेट हमेशा फर्स्ट टारगेट ये हो और सेकंड टारगेट हमेशा यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप या आउट ब्लॉक होता है। तो दिस इज़ द प्लान एवरीबडी इज लुकिंग एट। सो सेम गोज हेयर। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। प्राइस इधर आई और आप देखेंगे प्राइस ने हाई बनाया, लो बनाया, प्राइस ने हाई फिर बनाया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया, दैट्स द शॉर्ट। और पहला शॉर्ट का प्रॉफिट आपका ये बनता है, दैट्स द शॉर्ट पोजीशन। आप एग्जीक्यूशन के ऊपर बहुत फोकस करें। इसको आप छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे भी ले जा सकते हैं। ये एक मॉडल है, ये है 1.2 का एक इजी शॉर्ट था। और नेक्स्ट शॉर्ट जो है, अगर आप देखें, सो दिस इज़ द फेयर वैल्यू गैप एट यहाँ है, तो प्राइस इसके अंदर आ सकती है। सो आपका फर्स्ट प्रॉफिट ये हो, दूसरा प्रॉफिट ये हो, ये लो भी टैग कर सकते थे आप। सो एक अच्छी ट्रेड बन सकती है 3.51 डब्ल्यू उसकी। हमेशा जब आपका मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए तो अपना स्टॉप लॉस हमेशा ब्रेक इवन पे कर लें। दिस इज व्हाट आई बिलीव मार्केट स्ट्रक्चर फिलोसफी। सो बीटीसी काफ़ी दिन यहाँ चॉप कर सकता है, रिमेंबर दैट। लेकिन आप, क्योंकि मैं आपको आज डेली बायस के बारे में बताने लगा हूँ। डेली बायस क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज़ डेली बायस? डेली बायस के ऊपर ही आपकी ट्रेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब ये कैंडल देखते हैं, ये वीकली कैंडल है, तो वीकली कैंडल को देखने के बाद आपको, क्योंकि किसी को ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट डे क्या होना है, जैसे, तो आप एक बायस होता है जिसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं। जब आप बायस को बना लेते हैं, उसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं कि यार नेक्स्ट 3 या 4 डेज में प्राइस ऊपर जाएगी, तो उसका मतलब यह है कि लुक फॉर लॉन्ग। एवरी डे आपको एक प्लान से होना चाहिए। कुछ लोग वीकली बायस रखते हैं, कुछ लोग डेली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट वीक की कैंडल अगर मैं सोचता हूँ कि बुलिश होगी, तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक जो है वो इस हाई से ऊपर क्लोज होगा, क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस वीक। ठीक है, दिस इज व्हाट आई बिलीव ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 7 डेज के वीक हैं। इस डेज के अंदर मैं 7 बुलिश कैंडल एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर 7 में से मुझे 4 भी बुलिश कैंडल मिल जाती हैं तो मैं 4 लॉन्ग की ट्रेड में कामयाब हो सकता हूँ। तो इसको प्लान कैसे करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
आपने इसको प्लान कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा गाइड करूँगा, तरीका आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको फ़ायदा देगा इन सॉर्ट ऑफ लॉन्ग रन आपको फ़ायदा देगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक के हो सकता है। तो आपको मैं डेली बायस जो मैंने एक प्रोसेस डिस्कवर किया है वो मैं शेयर कर लेता हूँ। ये एक इंडिकेटर है, इसका नाम इंडिकेटर है या जो भी है, ICT मिडनाइट न्यूयॉर्क एंड GMT। आप इसमें से जो न्यूयॉर्क का टाइम है, आप ये इंडिकेटर ऑन कर लें, इसमें ये न्यूयॉर्क का टाइम है, शो मिडनाइट न्यूयॉर्क लाइन, ये 2 लाइन है लेकिन सिर्फ न्यूयॉर्क वाली, ओके। ये ऑन कर लें और 1 आवर पे चलेंगे। अभी मैं आपके लिए डेली बायस और ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सिंपलिसिटी लाने लगा हूँ, मे बी यू विल लाइक इट। ये हमारा ये है। अब ये जो लाइंस लगी हैं ये हर रात के 12 बजे न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक आपको ये पार्टीशन कर देगा एवरी डे की, यानी ये जो पूरा टाइम पीरियड है, फॉर एग्जांपल ये टाइम पीरियड इज द डे, कंप्लीट डे में जो ट्रेडिंग हुई, दैट्स अनदर डे और दैट्स अनदर डे। अच्छा, अब जो समझने वाली बात है, जो इसमें मैं समझाना चाहता हूँ आपको ये समझना है, आपको इप्टा के बारे में नहीं पता। इप्टा जो है वो एल्गोरिथम है जो जो जिस बंदे ने इसकी तख्लीक की है या जिस बंदे ने इसको फाइंड किया है उसके मुताबिक जो इप्टा है, ये जो प्राइस का लॉगरिथमिक मूव है, ये 12 बजे रात के अमेरिकन टाइम को एक्टिवेट होता है। सो व्हाट ही सेज, वो कहता है कि मेरी डेली कैंडल का हाई ये होता है, लो ये होता है। आप समझे, पहले लास्ट डे के 12 से, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस डे का ये हाई है, ठीक है, ये हाई है और ये इसका हाई है और ये इसका लो है। सो ये आपने देखना है। अब जो मैं डेली बायस को बनाने के लिए जो टेक्निक यूज़ करता हूँ, शेयर करता हूँ, कौन सी टेक्निक है जो कि शेयर करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली मैं एक लॉन्ग ढूंढ रहा हूँ, सो एज यू कैन एक्सपेक्टेड प्राइस ने ब्रेक किया है मार्केट। नाउ आई वांट, अब यहाँ से सेम जो स्टोरी मैंने आपके लिए बनाई है, ये मेरा लाइन जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं चाहूँगा इसको स्वीप करे। व्हाट हैपन, प्राइस created this, make a high, now I want a high that drop, is what I look for। ये एरिया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको देखें तो इसमें एक बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, दिस इज व्हाट आई लुक फॉर। सो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। अच्छा, नाउ ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है उस सर्टेन डे का। तो अगर आपने डेली बायस बनाना है तो आपने इसको कंसिडर करना है, ये आपका डे 1 है, दिस इज द डे 1। सो अगर इससे नेक्स्ट डे हाई या लो जोन सी साइड ब्रेक होती है, आपका बायस थर्ड डे में वो होगा। फॉर एग्जांपल अगर अगर प्राइस जो है वो इसको ब्रेक कर देती तो तीसरे दिन में सिर्फ मैं ये एक्सपेक्ट करता कि तीसरे दिन भी हाई ब्रेक होगा। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? और अगर वो इस लो को ब्रेक कर देता, क्योंकि इस दिन में सेकंड डे में कोई चीज़ ब्रेक नहीं हुई, प्राइस साइड में रही, अगर वो लो को ब्रेक कर देता तो मैं ये कह देता कि थर्ड डे भी न्यू लो होगा। इसका मतलब ये है कि मैंने शॉर्ट्स ढूंढता। सो अब अगर आप इस चार्ट को देखें, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल और वीडियो बना दूंगा विद कंप्लीट वो। अगर आप इस चार्ट को देखें, व्हाट आई एम सीइंग हियर, अगर आप इसको गौर से देखें तो अब जो है यहाँ हमारे पास हाई ब्रेक हुआ है। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट, अब मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा डे 1 है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि इधर तो कुछ नहीं हुआ। अब मैं ये कह दूँ कि ये मेरा डे 1 है, इसका हाई ये है, आज हाई 12 बजे, सुबह के 10 बजे BTC ने एक हाई बनाया था और ये मेरा लो है। अगर आप देखें कि नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ तो हमारा हाई ब्रेक हुआ। अब व्हाट इज़ माय फिलोसफी, मेरा क्या मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के दिन में ट्रेड नहीं लूँगा, आई वेट फॉर द व्हाट हैपन्स हेयर। लेकिन मैं ये देख लूँगा कि अगर अब मेरा ये प्लान है कि जो थर्ड डे स्टार्ट होगा उसमें आई लुक फॉर लॉन्ग्स। तो ये जो मेरे पास रेंज बनी है फ्रॉम दैट हाई टू दैट और इवन टू दैट, इसका जो प्रीमियम जोन यानी इस एरिया के अंदर, इस डिस्काउंटेड एरिया में मैं प्राइस को तलाश करूँगा। और इस एरिया में जो एरिया इंपॉर्टेंट है वो ये एरिया है
इसके अंदर मैं इंटरेस्ट शो करूँगा और इसके अंदर मैं बाय करूँगा जो प्रोबेबली आप ये कह लें कि 30,000 200 30,000 200 से 30,000 का एरिया है। अगर प्राइस आपको इधर मिलती है, ये फेयर वैल्यू गैप है, तो उसके लिए यूँ हो सकता है कि अगर प्राइस हमारे सामने दोबारा से हाई बनाए और ब्रेक करे, दिस इज़ व्हाट वी लुक फॉर। सो हाउ द थिंग्स वर्क। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको डेली बाइस अगर बनाना है तो आपने ऐसे ही बनाना है। अगर आप इसमें भी देखें तो ये देखें, ये हमारा हाई था, ये हाई यहाँ ब्रेक हुआ, ये हमारा लो था, इस डे में ये ब्रेक हुआ, इसके बाद अगले दिन भी आपने लॉन्ग ही ढूंढना है। दिस इज हाउ द डेली बाइस वर्क फॉर मी, और अगर आप इसको अप्लाई करें तो इट वर्क्स फॉर यू। सो अगर इस वीडियो की थोड़ी समझ आई है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके बारे में एक और वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। आई होप इट विल हेल्प फॉर यू माय ब्रदर्स। अस्सलाम वालेकुम।